टुडेज़ टॉपिक इज़ RCH प्रोग्राम। तो RCH प्रोग्राम है, उसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर, इसको दोनों बोल सकते हैं। तो जो RCH प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था दो फेजेस में, फ़ेज़ 1 RCH फ़ेज़ 1 एंड RCH फ़ेज़ 2। तो हम RCH फ़ेज़ 1 डिस्कस करेंगे और फ़ेज़ 1 डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी RCH प्रोग्राम है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो इन इंडिया वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज इज़ 15 to 44 years, which is constitutionally nearly 19%, and children less than 15 years of age about 40%। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में है वो चाइल्ड बेयरिंग एज है वो है 15 to 44 years होता है, और जिसमें कि जो 40% ऑफ फीमेल्स होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो उनका जो एज है वो लेस देन 15 years होता है। और क्योंकि ऐसा होता है तो उनके हेल्थ के ऊपर बहुत सारे डिजीज़ होने का चांसेस, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पेशली ये नज़र में रखते हुए जो RCH प्रोग्राम है उसको बनाया गया था। तो जो RCH प्रोग्राम है उसके अंदर 4 मेन कैटेगरीज़ जो वल्नरेबल ग्रुप एज ग्रुप होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट एज है वो है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। प्रेग्नेंट मदर्स इज़ फर्स्ट, देन लैक्टेटिंग मदर्स, देन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। तो ये जो 4 मेन कैटेगरीज़ है जो कि जिनको फोकस में रखते हुए जो RCH प्रोग्राम है उसको बनाया गया था। तो ये हो गई कुछ हिस्ट्री की बातें। नेक्स्ट है जो RCH प्रोग्राम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि एट फर्स्ट टाइम उसको हम क्या बुलाते थे, तो इन 1983 जो RCH प्रोग्राम है उसको हम MCH बुलाते हैं, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नाम था वो था MCH प्रोग्राम। MCH होता है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो MCH प्रोग्राम है उसको वो MCH प्रोग्राम है वो MCH एंड फैमिली हेल्थ सर्विसेज है, इन दोनों को इंक्लूड करके जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसने MCH प्रोग्राम को बनाया था। देन 1992 जो MCH प्रोग्राम है उसको एज अ CSSM प्रोग्राम नेम दे करके लॉन्च किया गया था। CSSM होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो जो CSSM प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था इन 20 अगस्त टू मीट द टोटल हेल्थ नीड ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो जो CSSM प्रोग्राम है वो उसको 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था स्पेशली उन मदर एंड चाइल्ड के लिए जिनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए CSSM प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देन फाइनली इन 1994 CSSM को रिप्लेस किया था RCH प्रोग्राम में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 1983 है उसमें इसका नाम MCH प्रोग्राम था। देन इसको कन्वर्ट करके इसका नेम को कन्वर्ट करके 1992 में इसको CSSM प्रोग्राम विच इज़ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम उसको लॉन्च किया गया था। देन फाइनली इन 1994 उसका नाम RCH रखा गया था। देन जो RCH है, RCH फोकस स्टार्ट विद यंग मैरिड गर्ल्स एंड कंटिन्यू थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ टू इंक्लूड ओल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो जो RCH है उसका फोकस स्टार्ट होता है जो यंग मैरिड गर्ल है उनके हेल्थ से लेकर के वो उनकी प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ है या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर टिल द एज ऑफ 5 years चिल्ड्रन होते हैं। तो इन सब को फोकस में रखते हुए ये जो RCH है वो उसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब था, इसका मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि जो MCH प्रोग्राम था उसका क्या क्या कंपोनेंट्स था, उसका क्या क्या मेन फोकस था जिसके ऊपर जो MCH प्रोग्राम है उसको बनाया गया था। तो जो MCH है उसका फर्स्ट कंपोनेंट था इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन हर एक ऐसे ग्रुप को मिलना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट मदर होते हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबीज़ है या फिर टिल द एज ऑफ 5 years है, उनको जो इम्यूनाइजेशन टाइम पे मिलनी चाहिए उन सबको वो मिले, इसलिए RCH जो MCH प्रोग्राम है उसके कंपोनेंट्स में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस। एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस यानी कि कौन कौन ऐसे एज ग्रुप है जिसको एनीमिया होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो जो प्रेग्नेंट मदर हैं या फिर चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 5 years ऑफ एज है, उनमें बहुत सारे चांसेस होता है कि उनको एनीमिया हो सकता है।
तो इसलिए एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस ऐड किया गया। नेक्स्ट था प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डिफिशिएंसी। तो उन एज ग्रुप के लोगों को जो विटामिन ए डिफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होने का चांसेस होता है, इसीलिए भी विटामिन ए डिफिशिएंसी है उसको ऐड किया गया एज अ कंपोनेंट। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि एट बर्थ एज और एज अ चाइल्ड एज जो उनको जो ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है उनको टाइम पे मिल सके या फिर उनके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसको ऐड किया गया। नेक्स्ट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उनको हो जाता है तो उसको लेकर के उनको क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या उस पर मेडिकल स्टेप्स लेने हैं, तो उससे रिलेटेड उसी को लेकर के जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको एज ए कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट है बर्थ स्पेसिंग दैट मीन्स एक जो पार्टनर्स है वुमेन एंड मेन है वो बर्थ स्पेसिंग है उनको कैसे वो अपने लाइफ में लेकर के चल रहे हैं और जिससे कि उनका जो हेल्थ है या फिर उनके बेबी का हेल्थ है वो सही रहे, तो इसको लेकर के ये बर्थ स्पेसिंग है उसको एज ए कंपोनेंट में ऐड किया गया। नेक्स्ट है अभी हम इसके जो RCH फेज़ 1 प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो RCH फेज़ 1 प्रोग्राम है जो RCH फेज़ 1 प्रोग्राम है वो है इट इनकॉर्पोरेटेड द कंपोनेंट रिलेटेड टू चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, यानी कि जो RCH फेज़ 1 प्रोग्राम था उसका जो मेन फोकस था वो था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदर, यानी कि CSSM है उन लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस दिया था। नेक्स्ट 2 और कंपोनेंट्स है जिसमें कि जो STD है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड जो RTI है विच इज़ रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो RCH पैकेज है वो बनाया गया था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे RCH पैकेज, यानी कि जो एक RCH फेज़ 1 प्रोग्राम था उसमें किस किस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो जैसे मैंने पहले अभी बताया कि RCH का जो फेज़ 1 का जो पैकेज था उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला था CSSM यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कंपोनेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट था प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD एंड एड्स। ठीक है, कि अगर कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर एड्स है तो उसमें वो कौन से मेजर्स लेके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम एज अ बेसिक मेडिसिन यानी कि उसके मेडिसिन से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड है क्लाइंट अप्रोच का मतलब है कि कौन सा ऐसे मतलब हम क्लाइंट्स को कैसे इसके बारे में हम बता सकते हैं या फिर कैसे हम क्लाइंट्स को अप्रोच करें कि वो ये सारी चीज़ों को अपनाएं। तो हम क्लाइंट्स सामने से आकर के इसके बारे में जानना चाहे, इसको अपनाना चाहे, इसके लिए ही जो क्लाइंट अप्रोच है उसको एज ए पैकेज में इंक्लूड किया गया। लास्ट है फैमिली प्लानिंग एज इन जो कपल्स हैं उनको एज अ बर्थ स्पेसिंग क्या क्या फैमिली प्लानिंग वो लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जो RCH फेज़ 1 है उसके बारे में इसको पूरी तरीके से इसको बताया गया है, इसको अच्छे से इनक्लोज किया गया है। ठीक है, तो ये क्या था RCH पैकेज था। ठीक है, जिसके अंदर ये 4 मेन पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मेन हाइलाइट्स ऑफ RCH प्रोग्राम्स, यानी कि जो RCH फेज़ 1 प्रोग्राम हुआ था उसके क्या क्या मेन हाइलाइट्स थे, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जिसको फोकस में रखते हुए जो पूरा RCH फेज़ 1 है उसको बनाया गया था। तो जो फर्स्ट हाईलाइट है वो है इट इंटीग्रेट्स ऑल इंटरवेंशन ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि जो फर्टिलिटी रेगुलेशन वो दोनों मदर एंड चाइल्ड दोनों की हेल्थ सही रहे, इसके लिए दोनों मैन और वुमेन है उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो सही होना चाहिए, तो ही जा करके जो RCH प्रोग्राम है वो उन कपल्स पे लागू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हाईलाइट था द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड आर क्लाइंट ओरिएंटेड, यानी कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है बाय RCH प्रोग्राम वो पूरी तरीके से क्लाइंट के ओरिएंटेड होना चाहिए थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड टारगेट फ्री अप्रोच। थर्ड हाईलाइट था
फर्स्ट रेफरल यूनिट्स बीइंग सेट अप एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जो रेफरल सिस्टम है, यानी कि फर्स्ट रेफरल सिस्टम है, उन सब का जो सेटअप है वो एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक हो या फिर कोई न्यू बॉर्न केयर है, तो उसका जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनको देखने वाले हैं, वो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में अवेलेबल होना चाहिए। जो थर्ड हाईलाइट है वो है फैसिलिटी ऑफ ऑब्स्टेटिव केयर, यानी कि एक जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पे ऑब्स्टेटिव केयर की फैसिलिटी हो, एफटीपी की हो, और आईयूटी इंसर्शन एक पीएचसी लेवल पे होता है। ठीक है, तो जो फैसिलिटी, ये सारी जो तीनों फैसिलिटीज़ है वो उनको मिले, वो ये इसका फोर्थ हाईलाइट है आरसीएच प्रोग्राम का। देन फिफ्थ इज स्पेशलिस्ट फैकल्टीज़ फॉर एसटीडी एंड आरटीआई आर अवेलेबल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जितने भी ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट फैसिलिटी वहाँ पे मिले उनको, जो कि एक एसटीडी एंड आरटीआई के पेशेंट को ट्रीट कर सके। लास्ट है इम्प्रूविंग द आउटरीच ऑफ सर्विसेज प्राइमरली फॉर वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी वल्नरेबल ग्रुप है वो बुलाया गया है उन लोगों को जो कि एक अर्बन स्लम्स होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं, या फिर जो अडोलसेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक वल्नरेबल ग्रुप बोला गया है, जिसमें कि वो सारी सर्विसेज उन वल्नरेबल ग्रुप पॉपुलेशंस को मिल सके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है कि स्पेशल प्रोग्राम्स इज टेकन अप फॉर अर्बन स्लम्स, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड अडोलसेंट्स। द प्रोग्राम आर फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 15 अक्टूबर इन 1997 एंड द आरसीएच प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोच। तो जो आरसीएच प्रोग्राम है वो डिफरेंट अप्रोच को देख करके इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये क्या था, आरसीएच फेज़ 1 था, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आरसीएच फेज़ 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।